गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है पर्वत दिवस। और 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? एड्स डे, विश्व एड्स डे। और 2 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे। और 3 दिसंबर को कौन सा राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है? इस वर्ष इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? पहाड़ों और पर्वतों के महत्व को उजागर करना और इनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। आप लोग बताइए, पवित्र पर्वत किसको कहा जाता है? तो पवित्र पर्वत किसको कहा जाता है? फ्यूजियामा को कहा जाता है। और विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। और तिब्बत में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में एवरेस्ट को कहा जाता है चोमोलुंगा। और नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। और हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? आर्कान्यूमा कहा जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पहाड़ों और पर्वतों के महत्व को उजागर करना है और इनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। कब? 2002 में। हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है? अर्जेंटीना में। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। और अर्जेंटीना ने दूसरी बार एक खिताब जीता है। इससे पहले 2005 में जीता था। और उप विजेता कौन है? जर्मनी। और 4-2 से अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा दिया। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यूपी में। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन है? यूपी है। और 5 मेट्रो शहरों वाला राज्य कौन है? यूपी में है, यूपी है। और यूपी में 47वां रामसर स्थल कौन है? हैदरपुर। और हैदरपुर कहाँ है? यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। यूपी के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। और यूपी के किस शहर को सुहाग नगरी कही जाती है? चूड़ी का शहर कहा जाता है फिरोजाबाद को कहा जाता है। और पेठा नगरी किसको कही जाती है? आगरा को कही जाती है। और यूपी ने कौन कौन सी योजना शुरू की? तो अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, एक थाली एक तरकारी योजना, सामर्थ्य योजना और मिशन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 80 है। और उत्तर प्रदेश से विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 99 है। और उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री कौन हैं? आदित्यनाथ जोगी। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। काजूवली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो तमिलनाडु। कालाकंद अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में किस अभ्यारण्य को टॉप स्लिप कहा जाता है? टॉप स्लिप कहा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। मरीना बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में शिव काशी किसके लिए फेमस है? पटाखों के लिए फेमस है। और हाल फिलहाल में समुद्री अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने आपको साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। और कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन था? कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड ही था। विश्व में व्यवस्थित जनगणना करने वाला देश कौन है? स्वीडन। और सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? इराक। और सबसे पहली बार पुल का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? तुर्की। और विश्व में युद्धक टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? विश्व में युद्धक टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश जो था वो ब्रिटेन था। और सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया? तो सबसे पहले लिखित संविधान बनाया यूएसए ने।
2021 का रामानुजम पुरस्कार किसको मिला? नीना गुप्ता को मिला है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? नीलमणि फुकन को मिला। और 2021 का 30वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला? मोहन कृष्ण बोहरा को। और 97वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे फिल्म का अवार्ड किसको मिला? छिछोरे को मिला है। और व्यास सम्मान किसको मिला? व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को मिला। और सरस्वती सम्मान किसको मिला? शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। एशिया युवा पैरा खेल 2021 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो ईरान ने जीता है। ईरान ने 44 स्वर्ण, 5 53 रजत और 25 कांस्य जीता है। ईरान पहले स्थान पे 122 मेडल के साथ पहले स्थान पे, थाईलैंड 33 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे और जापान 30 मेडल के साथ तीसरे स्थान पे है। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने 41 पदक जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य। भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा? 5वां रहा। किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो गंगा। गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर। और निकलती कहाँ से है? भागलपुर और कटिहार से। और गंगा के किनारे गंगा जो है बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो गंगा बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है। और गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। और इससे पहले कौन थे? हेनरिटा एच 4 थे। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। विश्व का ब्रॉड गेज का शहर एप्पल सिटी किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरजू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इसमें कुल कितनी लागत आएगी? तो 9800 करोड़। सरजू नहर बहराइच में घाघरा नदी पर बने गिरजापुरी बैराज के पास है। आपसे पूछेगा गिरजापुरी बैराज जो है किस नदी पे है? तो घाघरा नदी पर। और इस परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। और इस परियोजना के तहत शामिल नहर नेटवर्क की कुल लंबाई कितना है? 6590 किलोमीटर होगी। और इस परियोजना में यह परियोजना घाघरा, सरजू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ेगी। और इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले इसमें शामिल है। कौन कौन? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ होगा। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।